नमस्कार, राम राम जी सभी को। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं जीत सर। आशा और उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी बड़े अच्छे तरीके से चल रही होगी भाई। मेरे को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर कई जगह आप लोगों ने अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हुए देखा होगा। और इन सब्जेक्ट में अगर मैं थोड़े बहुत सब्जेक्ट का जिक्र करूं, जैसे भाई आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट है, या जीएस के अंदर हिस्ट्री वाला पोर्शन है, या साइंस वाला पोर्शन है, और उसके साथ हरियाणा जीके भी मतलब मैंने दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म दोनों पर पढ़ाई है। तो उन सभी प्लेटफॉर्म पर जो आप लोगों ने प्यार मुझे दिया, आप लोगों का जो आशीर्वाद मेरे लिए रहा, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार, अभिनंदन। और इसी उत्साह और उमंग के साथ मैं जो एक नए यूट्यूब चैनल की जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, मैंने उसी उमंग के साथ जो इसका नाम रखा है वो हरियाणवी उमंग रखा है। और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जो मतलब एक तरीका था, मैं जो चीज़ें जो सब्जेक्ट बताने का काम हो, जो भी एक तरीके था भाई, मैंने जो ज्ञान होगा, जो चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने बेरा होगी, मैं उन सारी चीज़ों के बारे में एक तरीके से बताने का काम करूंगा। सीटी का नोटिफिकेशन था वो लगभग भाई सारे ना बेरा है, वो नोटिफिकेशन जो है वो आ लिया। फार्म भी एक तरीके से अप्लाई हो लिए। अब जो मेन मामला रहा है, मेन मुद्दा रहा है, वो था मैं तारा सिर्फ और सिर्फ तैयारी का रहा है। आप किस तरह तैयारी करो हो, आपकी टाइम मैनेजमेंट किस तरह रखी है। और उसके अंदर एक चीज़ कि भाई आप इस टाइम पे कि जब भी एचएससी अपना एग्जाम लेवेगी, तो फिलहाल एक सिपाही के रूप में आपने काम करना है, सिपाही के रूप में अपनी तैयारी करनी है। और जब भी कोई योद्धा युद्ध के मैदान में उतरता है, तो उसके अस्त्र शस्त्र किस टाइप के हैं, कितने अस्त्र शस्त्रों पर उसकी कमांड है, वो निर्धारित करते हैं कि भाई उसकी युद्ध के अंदर जीत होगी या नहीं होगी। और आपके जो अस्त्र शस्त्र हैं, वो आपके अस्त्र शस्त्र क्या है? आपका ज्ञान। आपने हर एक सब्जेक्ट के अंदर, अलग अलग सब्जेक्ट के अंदर जो आपने ज्ञान अर्जित किया है, चाहे वो थ्योरेटिकल मामला में हो, चाहे वो एमसीक्यू मामला हो, वो ज्ञान किस टाइप का है, वो चीज़ तो हमने ध्यान में रख कर चलनी है। तो मैं ज़्यादा टाइम तो एक तरीका था नहीं लेना चाहता, क्योंकि थोड़ा सा भाई अब हर एक चीज़ न, इतना इतना वो चीज़ बताना, मैं सिर्फ और सिर्फ मेन मेन मुद्दे पर आता हूँ। कि एक तो आपका जो, मैं पहले जिक्र करूँ कि आपका जो सिलेबस का अगर मैं जिक्र करूं, कि भाई सिलेबस के अंदर जो पहली चीज इन्होंने डाल रखी है वो जनरल अवेयरनेस है। जनरल अवेयरनेस, जिसने जीएस कहूँ या फिर जीके कहूँ, कि इसके अंदर आपकी अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक है, अलग अलग प्रकार के जो सब्जेक्ट है इसके अंदर डाल रखे हैं भाई। चाहे आपका हिस्ट्री का सब्जेक्ट है, चाहे आपका ज्योग्राफी का सब्जेक्ट है, साइंस है, साइंस से भी भाई साइंस आपने कमजोर नहीं माननी। साइंस के भी कम से कम 13 या 15 जो सवाल है वो आपके साइंस के पूछे जाओ, वो तीनों पोर्सन है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स है। तो जीएस के अंदर ये एक तरीके का टॉपिक आवा है, इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, या पॉलिटिकल साइंस है, या आपका साइंस है, और मतलब हिस्ट्री, मतलब ये सारी चीजें जो है वो एक तरीके से जनरल अवेयरनेस के अंदर आवा है। उसके बाद जो दूसरा और एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है आपका, वो आता है आपका कंप्यूटर नॉलेज। कि मैं थोड़ा सा सीईटी परी का बारे में बताऊं, जो पहली 2022 के अंदर हुआ था। उस टाइम पे जो उनने मतलब एक तरीके का कंप्यूटर का जो सवाल पूछे थे, वो 2-3 सवाल थे। और 2-3 सवाल जब उन्होंने सीईटी का नोटिफिकेशन दिया था, तो उसके अंदर एक चीज उन्होंने बताई थी कि भाई कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ऑफ नॉलेज एक तरीके का सिलेबस का रूप में सिर्फ इतना लिख रखा था। लेकिन अब की बार जो इनने एक तरीके का सिलेबस डाल रखा है कंप्यूटर का, उनके अंदर हर एक चीज बता रखी है कि भाई जो कंप्यूटर का सिलेबस है वो कुछ इस प्रकार के टॉपिक में अंदर कंप्यूटर का सिलेबस जो है वो पूछा जाएगा। मैंने ऑनलाइन या ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर लगभग हर एक, जीएस का हो या कंप्यूटर का हो या फिर एक तरीका था हरियाणा जी के हो, लगभग मैंने हर एक सब्जेक्ट को कवर किया है। और वो एज ए मैंने स्टूडेंट, मतलब जो भी मैंने जो चीज़ें बताई है हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, वह मैंने एज ए स्टूडेंट एक तरीके से बताई है। क्योंकि मैं टीचर की बजाय मैं स्टूडेंट की तरह कार्य करना जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा पसंद करता हूँ। क्योंकि जब कोई एक अच्छा अच्छा स्टूडेंट बन के पढ़ाता है, तो अच्छे स्टूडेंट के अंदर एक सबसे बड़ी खास बात रहती है, वो रहती है जिज्ञासा। कि भाई किसी टॉपिक के अंदर क्या नई और क्या अच्छी चीज जोड़ी जा सकती है। और जब मैं किसी भी चीज को मैं पढ़ता हूँ, तो उस चीज का पढ़ने के साथ साथ मैं हमेशा यह कोशिश करूँ कि भाई यह चीज कितनी आसानी था और कितनी आसानी था बताई जा सका, ताकि कोई भी अगर तैयारी करता हो या कोई भी इस चीज ने देखता हो, तो उसने वह देखते चीज जो है वो आसानी था समझ में आ जाए। तो उसके अंदर एक दो दो सब्जेक्ट अगर मैं बताऊं, कि भाई जैसे मतलब कंप्यूटर भी है, हरियाणा जीके भी जो है वो एक तरीके से मैंने मेनली रूप से पढ़ाया है। और उसके अंदर एक और सब्जेक्ट भी, साइंस भी एक तरीके से मैंने मतलब बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया है।
बाकी पढ़ाए हैं, हिस्ट्री भी पढ़ाया है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ाई है और ज्योग्राफी पढ़ाई है, लेकिन जो मन है सबसे मतलब जो एक मेरा चेहरा रहा है वो कंप्यूटर, हरियाणा जीके और साइंस न लेकर थोड़ा सा ज़्यादा मतलब हाईलाइटेड रहा है। मतलब और इसके साथ साथ कि भाई जो ये अब की बार इन जो अब की बार ये कंप्यूटर का सिलेबस दिखाया है, तो मामला कुछ ना कुछ थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला है। गड़बड़ वाला मामला किस तरह कि भाई लगभग आपके चांसेस है कि भाई इस टॉपिक का है या इस सब्जेक्ट का आपके सवाल जो है वो ज़्यादा पूछे जा सके हैं। लगभग मान के चलो 6 या 7 साल भी, या फिर आपके 8 सवाल भी अगर पूछ लिए तो भाई बहुत है, बहुत हैं। और उन 8 सवाल में से भी अगर आपके 6 या 7 सवाल भी ठीक हो जाए हैं, और ठीक में मतलब बड़े अच्छे तरीके का है, तो एक बड़ी अच्छा स्कोर जो है वो मान्य जा सके भाई। कि जितने भी बालक एक तरीके से कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनका उनमें जो एक सब्जेक्ट जो सबसे ज़्यादा उनमें मुश्किल लगे अगर वो कंप्यूटर ही सब्जेक्ट है। और उसका एक सबसे बड़ा कारण की है कि बाकी के जितने सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, मैथ हो, ये सब्जेक्ट मतलब हर एक बालक ने कहीं ना कहीं थोड़ा या बड़ा रूप में 10वीं या 12वीं के अंदर में सब्जेक्ट जो है वो जरूर पढ़े हैं। लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी बालक ने 10वीं में या 12वीं में बहुत ही रेयर होगा कि भाई वो एक तरीके से पढ़ने का मौका उन्हें मिला हो। और उसके साथ साथ तो भाई मतलब कंपटीशन लेवल पर एक तरीके से तैयारी करना वो फिर थोड़ा सा और मुश्किल हो जाए। तो मैं मतलब कि हर एक कंप्यूटर को छोड़िए, जितने भी मैं एक तरीके से सब्जेक्ट आप लोगों को बताऊंगा वो दो तरीके भाई, थ्योरी भी और उसका एमसीक्यू पोर्शन भी आप लोगों को बड़े अच्छी तरीके से मैं बताऊंगा भाई। ठीक है। और उसके बाद कि भाई जो आपका अगला पोर्शन है वो अगला पोर्शन रीजनिंग का है। रीजनिंग के अंदर कई प्रकार की जो चीजें हैं वो एक तरीके से शामिल की गई हैं। उसके बाद जो अगला पोर्शन आपका मैथ का है, मैथ के अंदर आपके अलग अलग प्रकार के जो टॉपिक हैं वो एक तरीके से शामिल किए गए हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज, और इंग्लिश लैंग्वेज के बाद जो दूसरा आता है आपका वो हिंदी व्याकरण का आता है। हिंदी व्याकरण भी एक तरीके से अलग अलग प्रकार की जो भाई वचन है, लिंग है, अलग अलग प्रकार के टॉपिक जो हैं उसके अंदर बताए गए हैं। जो मेरी सबसे पहली प्राथमिकता रहेगी एक तो हरियाणा जीके ने लेकर, दूसरा कंप्यूटर ने लेकर, और तीसरा फिर जीएस पोर्शन ने लेकर। कि भाई ई मतलब फॉर्म अप्लाई करने के बाद जब भी एक तरीके का एग्जाम होगा, किसी भी टाइम अगर आपका एग्जाम होगा, तो उस एग्जाम होने से पहला मैं कोशिश करूंगा कि जीएस का पोर्शन और एक कंप्यूटर और एक हरियाणा जीके का जो पोर्शन है वो एक तरीके से कवर हो जाए। उसके बाद अगर टाइम बचा तो बचेगा तो मैं हिंदी व्याकरण भी जो है एक तरीके से कोशिश करूंगा टाइम बच जाए और मैं हिंदी व्याकरण भी एक तरीके से बता पाऊँ। और एक उम्मीद रखिए, एक विश्वास रखिए भाई आपने, मैं जो भी एक तरीके से सब्जेक्ट मैं आपने बताऊंगा, तो उसके अंदर आपने ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं होगा कि भाई ये जो चीज़ें हैं वो चीज़ें मतलब हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल है, भाई पढ़ना थोड़ा औखा है हमारे खातिर। हर एक चीज़ ना बिल्कुल जितना आसान तरीका था उसका का, मैं हर एक चीज़ ना बिल्कुल उतने ही आसान तरीके से बताऊंगा। चाहे वो हरियाणा जीके है, चाहे वो कंप्यूटर कंप्यूटर बेसिकली मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत जिन बच्चों, और कंप्यूटर क्लास बहुत कम देखने को मिलती है भाई यूट्यूब पर। अगर कोई टीचर एक तरीके से पढ़ा भी रहा है तो उसके मोस्टली जो बैच मिलते हैं वो एक तरीके से पेड बैच मिलते हैं। तो मेरा जो सबसे मेन मुद्दा था वो कंप्यूटर को लेकर के था कि बहुत ही कम मतलब कंटेंट कंप्यूटर के, और एक अच्छे अच्छे तरीके से बताने वाले जो कंटेंट है वो एक तरीके से कम है। तो कल ही मेरे ख्याल से पहली जो हमारी शुरुआत होगी वो कंप्यूटर से ही होगी, और कल ही मैं कोशिश करूंगा कि कल ही पहली क्लास एक तरीके से मैं कंप्यूटर की आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिले। और एक चीज और जो इन्होंने लास्ट के अंदर लिख रखा है कि भाई जो क्वेश्चन पेपर का लेवल होगा वो एक तरीके से सीनियर सेकेंडरी या +2 लेवल के जो एग्जाम मतलब क्वेश्चन है वो एक तरीके से आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो मैं जिस उम्मीद को लेकर के, मैंने जिस विश्वास को लेकर के मैंने ये द हरियाणवी उमंग जीएस सेंटर के नाम से चैनल की जो शुरुआत की है, मैं हर एक चीज़ की वो कोशिश करूंगा कि हर एक चीज़ मतलब जितने ऑथेंटिक और जेन्युइन वे से मैं आप लोगों को बता पाऊँ। चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो हरियाणा जी के है, चाहे वो जीएस पोर्शन है। और हर एक वीक के अंदर सैटरडे या संडे को मैं कोशिश करूंगा कि मंथली हो या वीकली हो, आपका करंट अफेयर का भी एक तरीके से डेटा जो है या करंट अफेयर की क्लास जो है वो एक तरीके से वो भी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ। तो बस आप लोगों के लिए मतलब आप लोगों का प्यार, आप लोगों का जो एक तरीके से सपोर्ट है, वो इस जो सपोर्ट आप लोगों ने मुझे अलग अलग प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन या ऑफलाइन ऑनलाइन मेथड प्लेटफॉर्म पर दिया है, बस वही आपका जो सपोर्ट है, वही जो आपका आशीर्वाद है, बस इस चैनल पर भी वही आपको सपोर्ट बनाए रखना है। और यकीन मानिए जितना मतलब आपका जो मैं उस आपके उस प्यार को और आपके उस आशीर्वाद को मैं दोगुनी मेहनत के साथ उस प्यार को लौटाऊंगा भाई मैं।
बिल्कुल आपको ऐसा कभी भी नहीं फील होगा कि भाई ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट इतनी आसानी से भी एक तरीके से बताया जा सकता था। और उसके साथ साथ कि भाई मैं अकेला थ्योरी पोर्शन नहीं, अकेला मतलब उसके अंदर एमसीक्यू भी शामिल करूंगा, करंट अफेयर भी एक तरीके से मैं शामिल करूंगा। और जितने भी साथी, जितने भी भाई बंधु एक तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी मतलब कोई हो सकता है कि किसी कारणवश उनके लिए बीच में कोई गैप रहा हो, कोई एग्जाम मतलब क्लियर ना हो पाया हो, तो उसके कारण अगर उसने बीच में तैयारी छोड़ दी हो, तो मतलब जब इस प्लेटफॉर्म पर या फिर कहीं भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस तैयारी के दौरान आप लोगों को सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखनी है, और वो चीज़ आपकी डेडिकेशन, आपकी कंटिन्यूटी। कि अगर आप कहीं भी तैयारी कर रहे हैं और आप सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो उस सिलेक्शन पाने के अंदर जो एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो आपका डेडिकेशन, आपका फोकस और आपकी कंटिन्यूटी, आपकी निरंतरता। आपको ऐसा नहीं है कि आपको मतलब भाई 2 दिन या 3 दिन या एक हफ्ते का, भाई चलो कोई बात नहीं, 2 दिन रेस्ट कर लेते हैं, एक हफ्ता रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम शुरुआत करेंगे। फिर 2 दिन पढ़े, 2 दिन रेस्ट ले लिया, मतलब कंटिन्यूटी आपको ब्रेक नहीं करनी। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको मतलब एक अच्छा मतलब जगह पर अगर आपको पहुंचना है, तो उसके अंदर कंटिन्यूटी यानी कि निरंतरता और आपकी डेडिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं लगभग हर एक प्लेटफॉर्म पर यह बात कहता हूँ मैं, कि चलते रहिए इस जिंदगी में, चलते रहिए इस जिंदगी में, चलना इस जिंदगी की फितरत है। रुक गए जिस दिन तुम्हारे कदम, तो पूछेगा कोई नहीं, पूछेगा कोई नहीं। आपको रुकना नहीं है, कभी भी नहीं रुकना, गैप बिल्कुल भी नहीं देना अपने पढ़ाई के अंदर। वो कंटिन्यूटी, जब तक आपको वो लक्ष्य नहीं मिल जाता, आपको कंटिन्यूटी जो है वो एक तरीके से बरकरार रखनी है। तो चलिए जी, कल की क्लास के अंदर हम मिलते हैं, और कल की क्लास में कोशिश करूंगा कि पहली क्लास में कंप्यूटर क्लास की रखूं, और आप अपना जो सपोर्ट है, आप जो आशीर्वाद, जो आपने प्यार हर एक मुझे ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर दिया है, वो आप एक तरीके से यहाँ भी एक बनाए रखिए। तो सभी का आप हार्दिक आभार, अभिनंदन। और भाई सभी को जय श्री राम, ओम शिवाय, नमस्तुभ्यम, जय हिंद, जय भारत।